क्या BLDC फैन सच में नॉर्मल फैन के मुकाबले आधे से भी कम बिजली खाता है? मेरे पास भी एक 68 वाट का नॉर्मल फैन है और दूसरा 32 वाट का BLDC फैन। इस दोनों फैन का कंपेयर करेंगे और कैलकुलेशन करके देखेंगे कि अगर रोज 10 घंटा फैन चले तो महीने का और साल का कितना पैसा बचा सकते हैं। और आखिर में बताऊंगा कि BLDC फैन आपके लिए खरीदना सही रहेगा या नॉर्मल फैन। तो ये है हमारा नॉर्मल फैन जो 68 वाट का है और ये है हमारा BLDC फैन जो सिर्फ 32 वाट का है। लेकिन सिर्फ वाट देख के फैसला नहीं करेंगे, तो हम लोग देखते हैं हवा, आवाज, फीचर्स और बिजली की खर्च में कितनी अंतर आती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग हवा की। तो दोनों फैन को लगभग एक जैसी कंडीशन में चला के और देखेंगे कि ज्यादा अच्छा हवा किसकी आती है। स्पीड में कौन जीतेगा? चलो आज इसका फैसला हो ही जाए। अब एक एक करके सुनेंगे इसकी आवाज। तो गाइस मेरा ओपिनियन है कि जो BLDC फैन और नॉर्मल फैन का दोनों का हवा जो है, तो दोनों का RPM लगभग सेम है, 220 से 225 30 के अराउंड। तो दोनों का हवा लगभग एक ही जैसा आता है। बट जो BLDC का फैन है उसका हवा जो है थोड़ा सा शरीर पे लगने के बाद थोड़ा सा मीठापन थोड़ा सा फील होता है, और जो नॉर्मल फैन है उसका थोड़ा सा जला जला सा फील होता है। तो दोनों का तो हवा एक ही है, बट आपने साउंड भी नोटिस किया होगा कि जो नॉर्मल फैन है वो उसका साउंड थोड़ा सा कुछ ज्यादा है और BLDC फैन का साउंड नहीं, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसमें गाइस इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगा हुआ है और जो उसका साउंड आ रहा है सिर्फ जो ब्लेड घूम रहा है और हवा जो बन रहा है, हवा जनरेट कर रहा है, बस उसी का ये साउंड आ रहा है। और नॉर्मल फैन में पंखे का भी साउंड आ रहा है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर, बिजली का खर्च। हमारा नॉर्मल फैन का रेटेड पावर है 68 वाट और BLDC फैन का 32 वाट। अगर मान लीजिए दोनों फैन रोज 10 घंटा चले तो एक दिन में कितनी बिजली खाएगी? तो इसे निकालने के लिए सिंपल फार्मूला हमारे पास वाट इंटू डेली इंटू मंथ डिवाइडेड 1000। तो इसे हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अब मान लीजिए वाट, तो वाट हमारे पास कितना है नॉर्मल फैन का 68 वाट, फिर इंटू करेंगे, उसके बाद रोज कितना चल रहा है 10 घंटा, तो 10 लिखेंगे, उसके बाद फिर इंटू करेंगे, उसके बाद हम लोग मंथ का भी निकालना है, तो एक मंथ में कितना दिन होता है 30 दिन, तो 30 लिखेंगे, उसके बाद भागा 1000। अब बहुत लोग पूछेंगे कि 1000 क्यों? तो 1000 इसलिए क्योंकि 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है, इसलिए यहाँ पे 1000 देना पड़ता है। तो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टोटल 20.4 यूनिट, यानी हमारा नॉर्मल फैन जो है प्रत्येक महीना 20.4 यूनिट खाएगी। इसी तरह से हम अपना BLDC का निकाल लेंगे। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, वाट कितना है 32 इंटू रोज कितना चलता है 10 यानी 10 घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 10, फिर इंटू महीने कितना का दिन होता है 30, तो 30 लिखेंगे, फिर डिवाइड 1000 इज इक्वल टू 9.6 यूनिट प्रति माह, यानी 9.6
प्रति महीना यानी BLDC फैन 9.6 यूनिट प्रति महीना बिजली खपत है। तो इसी तरह से एक महीने में नॉर्मल फैन 20.4 यूनिट प्रति महीना बिजली खपत है और BLDC फैन का एक महीना में 9.4 यूनिट बिजली का खपत है। तो 20.4 में माइनस करेंगे 9.6, तो 9.6 माइनस करते हैं तो आता है 10.8, यानी BLDC फैन में प्रत्येक माह 10.8 यूनिट कम आएगी। यूनिट कैलकुलेशन के हिसाब से 10.8 यूनिट प्रति माह BLDC फैन कम इस्तेमाल करेगी। अब अगर आपको यह बिजली का रेट 10 रुपया प्रति यूनिट है तो हम लोग इसे निकालेंगे, यूनिट जो है वो रुपये में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करेंगे, नॉर्मल फैन का प्रति माह खर्चा करीब 20.4 है और 10 रुपये यूनिट है। तो हम लोग क्या करेंगे, 20.4 जो है इंटू करेंगे 10 से, यानी गुना कर देंगे। तो गुना करके कितना आएगा, 204 रुपया प्रति माह, यानी एक महीने में 204 रुपया नॉर्मल फैन का देना पड़ेगा, एक महीने में 204 रुपया। इसी तरह BLDC का निकालेंगे। BLDC का क्या है, BLDC का है प्रत्येक माह करीब खर्चा जो है वो है 9.6, यानी 9.6 इंटू 10 रुपया यूनिट है तो 10 से गुना कर देंगे। तो गुना करेंगे कितना आएगा, 96 रुपया प्रति माह, यानी एक महीने में नॉर्मल फैन का हमें देना पड़ेगा 204 रुपया और BLDC फैन का देना पड़ेगा 96 रुपया। यानी BLDC फैन चलाने से करीब 204 माइनस 96 करते हैं तो बराबर निकलता है 108, यानी 108 रुपया प्रति माह कम खर्चा आएगी BLDC फैन चलाने से। और साल के 12 महीने होते हैं तो नॉर्मल फैन का प्रति माह 204 रुपया है। तो 12 महीना के हम लोग करेंगे तो उस पर गुना कर देना पड़ेगा। तो 204 इंटू 12 तो इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2448 रुपया, यानी एक साल का लगभग प्रत्येक साल ये हमें 2448 रुपया देना पड़ेगा नॉर्मल फैन का। इसी तरह BLDC का निकालेंगे तो BLDC का प्रत्येक महीना जो है वो 96 रुपया है। तो 96 से गुना कर देंगे 12 को, तो गुना करने से आता है 1152 रुपया, यानी BLDC फैन का हमें प्रत्येक साल 1152 रुपया देना पड़ेगा। अब हम लोग देखेंगे कि साल में नॉर्मल फैन चलाने से कितना ज़्यादा देना पड़ता है और BLDC फैन चलाने से कितना कम देना पड़ता है। तो 24 और 48 को माइनस कर देते हैं 1152 में, तो इसका निकल जाएगा 1296 रुपया, यानी BLDC फैन चलाने से प्रत्येक साल बचेगा आपका 1296 रुपया। और कहीं नॉर्मल फैन चलाते हैं तो 1296 रुपया आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मैं पहले बता दूं कि ये जो कैलकुलेशन है रेटेड पावर के हिसाब से है। फैन की वोल्टेज, यूजेज, स्पीड के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। BLDC फैन पर आमतौर पर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोल और रिमोट जैसी सुविधा मिलती है और मेरे फैन में भी रिमोट कंट्रोल है। नॉर्मल फैन में आमतौर पर ये सब सुविधा नहीं मिलती है, लेकिन हर BLDC फैन और नॉर्मल फैन के फीचर्स अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए खरीदने से पहले स्पेसिफिकेशन जरूर चेक करें। अगर आप अपने फैन को बहुत ही कम चलाते हैं तो नॉर्मल फैन आप खरीद सकते हैं, और अगर यहीं आप अपनी बिजली को बचाना चाहते हैं, फीचर्स चाहिए, रिमोट चाहिए, तो आप BLDC फैन के पीछे जा सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये दोनों फैंस में रेटेड पावर के हिसाब से 68 वाट वर्सेस 32 वाट में काफी बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको ऐसे रियल लाइफ गैजेट और इलेक्ट्रॉनिक कंपेयर वीडियोस पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपके घर में नॉर्मल फैन है या BLDC फैन है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस टाटा बाय बाय।